आज से तकरीबन 15 साल पहले मीनाक्षी की शादी लक्ष्मण के साथ हुई थी। उन दिनों लक्ष्मण एक फैक्ट्री में काम करता था। जब लक्ष्मण के फैक्ट्री से घर आने का समय होता तब मीनाक्षी बड़ी बेसब्री से दरवाजे पर उसका इंतज़ार करती थी। कभी कभार इंतज़ार करते करते थोड़ी देर हो जाती, तब घर के भीतर घुसते ही मीनाक्षी लक्ष्मण की छाती पर मुक्का मारते हुए कहती, इतनी देर क्यों हो गई? तब लक्ष्मण चिढ़ाकर उसे कहता, आज वह मिल गई थी। फिर वे दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते। धीरे धीरे समय लगाकर पंख लगाकर उठता रहा। पहले बेटी, दूसरा बेटा, फिर तीसरा बेटा होने से मीनाक्षी परिवार में मसरूफ़ हो गई थी। परिवार बढ़ने की वजह से घर का खर्चा भी बढ़ गया था। तब लक्ष्मण चिड़ा चिड़ा सा रहने लगा था। 5 साल पहले एक घटना हो गई थी। जिस फैक्ट्री में लक्ष्मण काम करता था वह फैक्ट्री घाटे में चलने की वजह से बंद हो गई थी। लक्ष्मण भी बेरोजगार हो गया। वह कोई दूसरा काम तलाशने लगा, मगर शहर में फैक्ट्री जैसा काम नहीं मिला। घर में रखा पैसा भी धीरे धीरे खर्च होने लगा। घर में तंगी होने के चलते लक्ष्मण के गुस्से का पारा चढ़ने लगा। आखिरकार एक दिन तंग आकर मीनाक्षी ने कहा, अब मैं भी आपके साथ मजदूरी करने चलूंगी। तू औरत जाट ठहरी, घर से बाहर काम करने जाएगी? लक्ष्मण बोला, इसमें हर्ज क्या है? क्या आजकल औरतें मजदूरी करने नहीं चाहती हैं? क्या औरतें दफ्तरों में काम नहीं करती हैं? मीनाक्षी ने अपनी बात रखते हुए कहा, इस बस्ती की दूसरी औरतें भी तो काम कर जाती हैं। मीनाक्षी की बात सुनकर लक्ष्मण सोच में पड़ गया। मीनाक्षी ने जो कहा सही कहा था, मगर जब औरत घर की दहलीज से बाहर निकलती है तब वह पराये मर्दों से महफूज नहीं रह पाती है। बस्ती की कितनी ही औरतों के संबंध दूसरे मर्दों से थे। लक्ष्मण को चुप देखकर मीनाक्षी बोली, तो क्या सोचा है? मेरी मीनाक्षी बाहर काम करने नहीं जाएगी। लक्ष्मण ने कहा, क्यों नहीं जा सकती है? इसीलिए कि ये मर्दों की दुनिया बड़ी खराब होती है। खराब से मतलब कहकर लक्ष्मण के शब्द गले में ही अटक गए। वह आगे बोला, मैंने कहा ना कि मेरी मीनाक्षी काम करने बाहर नहीं जाएगी। देखिए, आपकी भी नौकरी छूट गई। आप मजदूरी के लिए इधर उधर मारे मारे फिरते हो। ऐसे में घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। जब हम दोनों काम करने जाएंगे तब मजदूरी भी तो 2 गुना मिलेगी। मैं अकेली कहीं नहीं जाऊंगी, बल्कि आपके साथ चलूंगी। कहकर मीनाक्षी लक्ष्मण का चेहरा देखने लगे। शायद लक्ष्मण इस बात से सहमत हो गया था, लिहाजा अब मीनाक्षी भी लक्ष्मण के साथ ठेकेदार के यहाँ काम करने लगी। ठेकेदार का नाम मांगी लाल था। मीनाक्षी को देखकर वह उस पर लट्टू हो गया था। उसे जहाँ भी मकान का ठेका मिलता था वह लक्ष्मण और मीनाक्षी को वहीं रखता था। ठेकेदार मांगीलाल के पास मोटरसाइकिल थी, इसीलिए वह कई बार मीनाक्षी को उस पर बैठाकर ले जाता था। मीनाक्षी को ठेकेदार के इतना करीब रहना लक्ष्मण को पसंद नहीं था, मगर वह कुछ बोल नहीं पाता था। एक दिन एक अधेड़ औरत ने मीनाक्षी से पूछा, तुमने ठेकेदार पर क्या जादू कर रखा है? क्या मतलब है तुम्हारा? मीनाक्षी उससे जरा नाराज होकर बोली, मतलब ये है कि ठेकेदार तुझे इतना क्यों चाहता है? मगर तुम ये क्यों पूछ रही हो? मीनाक्षी बोली, इसीलिए कि ठेकेदार किसी औरत को घास नहीं डालता है। उसने तुझे ही घास क्यों डाली? वह अधेड़ औरत ऊपर से नीचे तक उसे देखकर बोली, लगता है तेरी इस खूबसूरत अदा में जादू है, इसीलिए वह तुम पर लट्टू हुआ है। तुम्हारी सोच गलत है। अरे, मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। मैं इन मर्दों को अच्छी तरह से जानती हूँ। तू उसे अपने साथ सुलाती होगी, तुम्हें कहते हुए शर्म नहीं आती है? मीनाक्षी बोली, बुरा मत मानो बहन, मैंने अच्छी अच्छी औरतों को पराये बिस्तर पर देखा है। तुम्हारे पीछे कोई रिश्ता तो जरूर है। आगे वह अधेड़ औरत कुछ न बोल सकी, क्योंकि ठेकेदार मांगीलाल वहाँ आ चुका था। क्या बात है मीनाक्षी,
तुम सुस्त क्यों दिख रही हो? मांगीलाल ने पूछा। नहीं तो, कहकर उसने होठों पर बनावटी मुस्कान बिखेर दी। ठेकेदार को भी उसे भापते देर न लगी, इसीलिए वह बोला, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि किसी ने कुछ कह दिया है। मीनाक्षी को कुछ कहने की किसमें हिम्मत है? अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो मैं उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगी। उस औरत की ओर देखकर मीनाक्षी ने ताना कसा। अब लोगों में कानाफूसी होने लगी थी कि मीनाक्षी ठेकेदार की रखेल है। वैसे शुरुआत के दिनों में ठेकेदार ने एक बार मीनाक्षी के बदन से खेलने की कोशिश की थी। उस दिन वह ठेकेदार के घर पर अकेली थी। ठेकेदार की पत्नी मायके गई थी। उस दिन वह मीनाक्षी के कंधे पर हाथ रखकर बोला, मीनाक्षी, बहुत दिनों से इस पके फल को खाने की इच्छा थी, क्या आज मेरी इच्छा पूरी करोगी? आपके सामने जो पका फल है उस पर सिर्फ लक्ष्मण का ही हक है। आज के बाद कभी मेरे बदन से खेलने की कोशिश मत करना। मीनाक्षी का गुस्से से भरा चेहरा देखकर ठेकेदार सहम गया था, इसीलिए वह प्यार से बोला, तू तो बुरा मान गई मीनाक्षी, बात ही ऐसी करता है तू। मीनाक्षी आपसे तू पर आ गई थी। फिर वह आगे बोली, तेरे पास औरत है तो उससे चाहे जिस तरह से खेल। देख मीनाक्षी, मैं अब कभी तुझे बुरी नीयत से नहीं देखूंगा, मगर तू वचन दे कि मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन जब से बाकी मजदूरों में उन दोनों के संबंध की अफवाह फैली तो लक्ष्मण के मन में भी शक घर कर गया। एक दिन लक्ष्मण का गुस्सा फट पड़ा और बोला, मीनाक्षी, तो उस ठेकेदार के घर में जाकर क्यों नहीं बैठ जाती? ये तुम क्या कह रहे हो? मीनाक्षी ने हैरानी से पूछा। मैं नहीं, सारी बस्ती वाले कह रहे हैं कि तुम उसकी रखेल हो। बस्ती वाले कुछ भी कह देंगे और तुम उसे सच मान लोगे? जो बातें आंखों के सामने ही हो रही हो उन्हें सच मानना ही पड़ेगा। आखिर तुम्हारे भीतर भी शक का वही कीड़ा बैठ गया जो बस्ती वालों के भीतर बैठा है। मैंने खुद तुम्हें कई बार ठेकेदार की मोटरसाइकिल पर चिपक कर बैठे देखा है। लक्ष्मण ने जब ये बात कही तब मीनाक्षी जवाब देते हुए बोली, ठीक है, जब तुम मुझे ठेकेदार की रखेल मानते हो तब मैं भी कबूल करती हूँ कि मैं उसकी रखेल। अब बोलो, क्या चाहते हो तुम? मैं जानता हूँ कि ठेकेदार तेरा यार है और अपने यार को कोई औरत कैसे छोड़ सकती है। ठीक है, ठेकेदार मेरा यार है, मैं उसकी रखेल हूँ, तब तुम मुझे घर से क्यों नहीं निकाल देते? जवाबी हमला करते हुए मीनाक्षी बोली, हाँ हाँ, तेरी भी यही इच्छा है तो बैठ क्यों नहीं जाती उसके घर में जाकर? ये कहते हुए लक्ष्मण की सांस फूल गई। मीनाक्षी चिल्लाते हुए बोली, हाँ हाँ, बैठ जाऊंगी उसके घर में। ऐसे निखट्टू मर्द को पाकर मैं भी कहाँ सुखी थी। ये तो ठेकेदार मिल गया जो खर्चा चल रहा है, अब रहना अकेले ही। कहकर मीनाक्षी अपने कपड़े समेटने लगी। थोड़ी देर में मीनाक्षी अपनी बेटी को लेकर झोपड़ी से बाहर निकल गई। दोनों बेटे उसे टुकुर टुकुर देखते रहे। मीनाक्षी ठेकेदार के घर पहुंच गई और उसे सारा किस्सा कह सुनाया। ठेकेदार ने उसके लिए अपने पड़ोस में ही किराए का एक मकान दिला दिया। एक रात को किसी ने मीनाक्षी के घर का दरवाज़ा खटखटाया। उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि बाहर ठेकेदार मांगीलाल खड़ा था। वह बोली, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। आपने मुझे रहने को मकान दिया, मेरा खर्चा उठाया, मैं आपके एहसान तले दबकर रह गई हूँ। याद है ना, जिस दिन हमारी दोस्ती हुई थी तब आप मेरे बदन से खेलना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया था। लेकिन आज लक्ष्मण ने मुझे आपकी रखेल समझकर घर से निकाल दिया। अब ये शरीर आपका है। ठेकेदार बोला, नहीं मीनाक्षी, ये शरीर अब भी लक्ष्मण का ही है। कहकर उसने बाहर अंधेरे में खड़े लक्ष्मण को
बुला लिया। लक्ष्मण किसी अपराधी की तरह सामने आया। ठेकेदार बोला, लक्ष्मण, संभालो अपनी मीनाक्षी को, अब भी तुम्हारी मीनाक्षी आँख साफ है, दरवाज़ा बंद कर लेना, कहकर ठेकेदार बाहर चला गया। लक्ष्मण ने दरवाज़ा बंद कर लिया। उसकी मीनाक्षी उसके सामने खड़ी थी। लक्ष्मण ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।